नमस्कार, मैं मनु पवार और मेरे साथ इस समय उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हरीश थपलियाल। उनसे बात करने का खास मकसद मेरा यह है कि उन्हीं के जिले यानी उत्तरकाशी के एक स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप सिंह की मौत का रहस्य गहरा गया है। रहस्यमयी परिस्थितियों में वो लापता हो गए थे और गुमशुदगी के करीब 10 दिन के बाद उनकी लाश मिली उत्तरकाशी के जोशियाड़ा बैरेज में। और उससे पहले भागीरथी नदी में वो गाड़ी मिली जिनसे वो आ रहे थे। तो इस मामले की गूंज जो है उत्तरकाशी से आगे निकलकर देहरादून और दिल्ली तक सुनाई दे रही है और शक जताया जा रहा है कि राजीव प्रताप की हत्या हो सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वो अब जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे थे, अपने वीडियोस बना रहे थे, उसमें सिस्टम के खिलाफ, व्यवस्था कुव्यवस्थाओं के खिलाफ वो लगातार वीडियोस बना रहे थे और उनको धमकियां मिल रही थी, जैसे उनकी पत्नी ने बताया है कैमरे के सामने। उनकी गुमशुदगी के दौरान की बात है। तो ये मामला क्या है, इसको ढंग से समझने के लिए मैंने हरीश थपलियाल जो कि वहीं के पत्रकार हैं उनसे संपर्क से साधा और वो मेरे साथ जुड़े हैं। हरीश, बहुत स्वागत आपका। और आप भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और बहुत स्वागत आपका हरीश। ये मैं धन्यवाद सर। समझना चाह रहा था, ये मामला बहुत लोग इस पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये हत्या का मामला है या तमाम तरह की चीजें उस पे जताई जा रही हैं। खासकर उनकी पत्नी की जो वाइट आई थी, पत्नी जो बयान आया था उनका उसके बाद। तो ये मुझे बताइए, हुआ क्या था, कब की घटना है, क्या हुआ, थोड़ा सिलसिलेवार मुझे बताइए। पवार जी देखिए, सबसे पहले तो हमने एक होनहार पत्रकार को खोया है, जिसके लिए मेरी गहरी संवेदना है। और इसके साथ साथ ये घटना, इस घटना से पूरे उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। पत्रकारिता जगत में बेहद शोक की लहर है। और ये जब घटना हुई 18 सितंबर को, ये घटना हुई जिस दिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो अपने राजीव प्रताप जी थे वो मौजूद थे। लगातार वो रूटीन की पत्रकारिता वहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए करते थे और वो जुझारू पत्रकारिता उनकी रही। भले ही ड्यूरेशन कम रहा हो, लेकिन उनकी जो पत्रकारिता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली, सोशल मीडिया पर देखने को मिली, बड़ी जुझारू पत्रकारिता उन्होंने वहां पर की। और बच्चा बच्चा, गांव-गांव का जो स्थानीय मुद्दे थे, बच्चा बच्चा उनको जानने लगा था। और वो लोगों के दिलों में कह सकते हैं कि लोगों के घर कर गए थे। और लेकिन जब ये घटना हुई, लापता हुई, तो सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने आह्वान किया सिस्टम से, प्रशासन से, कि पत्रकार जो राजीव प्रताप हैं, जो डिजिटल माध्यम के जरिए पत्रकारिता कर रहे हैं, वो लापता हो गए। ये बेहद दुखद की बात है और प्रशासन को इसको पता लगाना होगा। और करीब 10 दिन बाद जब उनका शव जोशियाड़ा बैराज से बरामद होता है, तो उस दिन कह सकते हैं कि एक बहुत पीड़ा हम लोगों को हुई, लोगों को हुई। और लगातार कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो पहाड़ टूटा उनके परिवार के ऊपर टूटा। और उसके बाद पंचनामा हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। हाँ हरीश, पोस्टमार्टम में उस पे मैं आऊंगा। मैं ये समझना चाह रहा था, 18 तारीख ये कहाँ की घटना है, कब वो आखिरी बार कब देखे गए थे, क्या हुआ था, कुछ पता चल पाया है, क्या हुआ था 18 तारीख, कहाँ से वो जा रहे, कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ था? जी जी पवार जी, दरअसल क्या है कि मैंने कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में थे, लेकिन ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में प्रथम दृष्टया यही आया कि वो सीसीटीवी में, जो पुलिस के अनुसार, पुलिस ने कहा कि जब हमने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो वो हेडक्वार्टर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर गंगोरी क्षेत्र पड़ता है। और उस क्षेत्र में लगभग 50-60 मीटर गहरी खाई में, सॉरी माफ कीजिएगा, नदी में, भागीरथी नदी में जो है वाहन उनका पलट गया। तो वो वहां सीसीटीवी में, कैमरे में जाते दिखे। और जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो वाहन उनका किसी रिश्तेदार का था और वो पुलिस में ही वहां पर जो है नौकरी करते हैं। ये जो सामने बात आई है। और तो इसके बाद ये पुलिस, हाँ, ये मतलब ये पुलिस का वर्जन ये है कि वो किसी वाहन से जा रहे थे जो उनके रिश्तेदार का वाहन था और वो भागीरथी नदी में पलट गया वाहन और वहीं जो है उनकी मौत हो गई। और 10 दिन के बाद उनकी लाश में, ये आप बता रहे हैं, यही मतलब पुलिस का वर्जन यही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद जब डेड बॉडी जो है
प्राप्त हो जाती है पुलिस प्रशासन को, उसके बाद से जो है सवाल, कई सारे सवाल उठने लगे। हालांकि जो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो इनकी चेस्ट में इंजरी है, एब्डोमेन इंजरी है, ये देखने को मिला। लेकिन कुछ सवाल जो है सबके जहन में है कि एक तो उनकी हेड इंजरी कहीं नहीं थी, कहीं मतलब कह सकते हैं कि हेड इंजरी कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। हालांकि ये मेडिकल का पार्ट है, बट कुछ जो सवाल है वो पुलिस प्रशासन पर जरूर उठते हैं। एक तो उनका जो है जो कॉल डिटेल है वो नहीं खंगाली गई, क्योंकि लगातार जिस तरीके से राजीव प्रताप के परिजनों ने कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही थी, तो एक कह सकते कि क्लू वहां से पुलिस को मिल सकता था यदि वो कॉल डिटेल पहले निकालते। हालांकि अब डीजीपी दीपम सेठ ने इस बात के निर्देश दे दिए हैं कि इसकी भी जो विवेचना है, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, वो आगे कंटिन्यू जारी रहेगी, और जो भी पॉइंट्स पुलिस से छूटे हैं उन पॉइंट्स को रीओपन करके इन्वेस्टिगेशन होगी कि कॉल डिटेल निकालें, और कह सकते हैं कि यदि कोई इस प्रकार का कोई क्लू उनको मिलता है कि जिससे जो है संदिग्ध परिस्थिति में और शक के दायरे में पूरा कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए पुलिस प्रशासन आ गया, और सवाल जायज भी है। और क्योंकि जिस तरीके से धुआंधार तरीके से उन्होंने पत्रकारिता अपनी करते थे, अचानक से उनका एक हादसे में चले जाना, ये बेहद दुखद है। लेकिन अब सवाल घर वाले कह रहे हैं कि उनकी पत्नी ने खुद मीडिया को अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो राजीव प्रताप थे उनको धमकियां मिलती थी, वो ऐसे नहीं जा सकते। लास्ट टाइम उन्होंने कहा जिस दिन वो गाड़ी से गंगोरी की तरफ जा रहे थे, जो दुर्घटना वाला स्थल था, 11 बजे उन्होंने उनको कॉल करके कहा कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, मैं पहुंच करके कहीं पर मैं पहुंच करके फिर आपसे बात करता हूँ। उसके बाद उन्होंने उनसे फोन मिलाया, तो उसके बाद से जो है फोन उनका स्विच ऑफ हो गया। इस तरीके की बातें सामने आ रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने, हालांकि अब भले ही एसआईटी गठित कर दी हो, लेकिन मिस्टेक जरूर पुलिस की रही है शुरुआती दौर में। और अब सवाल उठने लगे कि भाई कॉल डिटेल क्यों पुलिस। जी 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 जी। तो जब उनकी पत्नी ने उनकी गुमशुदगी के दौरान ये बता दिया था कि राजीव प्रताप को धमकियां मिल रही थी, खासकर जब उन्होंने उत्तरकाशी के सरकारी हॉस्पिटल का वीडियो बनाया और उसके बाद उनको धमकियां मिल रही थी, सरकारी अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं थी, जो कुव्यवस्थाएं जो वहाँ की थी, उसके खिलाफ उन्होंने वीडियो बनाया, और बताया जा रहा है कि उसके बाद धमकियां मिल रही थी, ऐसा उन्होंने बताया। तो पुलिस उसे सीधे एक्सीडेंट कैसे बता रही है? हरीश, क्या वो जो आप बता रहे हैं कि कॉल डिटेल नहीं आई, वो तमाम चीजें, और पीएम जो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं पुलिस या डॉक्टर जो है? जी देखिए, कोई भी हादसा हो या फिर संदिग्ध परिस्थिति में यदि कोई मौत हो जाती, हमने जो अपने पत्रकारिता के दौरान ये सब देखा है कि यदि कोई डेड बॉडी बरामद होती है या जो है कह सकते हैं कोई घटनाक्रम होता है, तो उसका प्रथम दृष्टया पंचनामा किया जाता है, और पंचनामा के बाद पीएम की कार्रवाई होती है, जिसमें इस बात का पता लगाया जाता है कि जो है कहाँ पर ये ज्यादा इंजर्ड है, कौन सा पार्ट इनका इंजर्ड है। क्योंकि डॉक्टर हालांकि टेक्निकली होते हैं, वो बता पाते हैं कि अपने कि भाई यदि इनका चेस्ट में लगा है तो कौन सा पार्ट इंजर्ड हुआ है, हार्ट इंजर्ड हुआ है या फिर लंग्स इंजर्ड हुए हैं। ये तमाम सारी बातें, ये मेडिकल का पार्ट है। बट दूसरी बात आपने कही कि उन्होंने अस्पताल का जो खबर दिखाई थी, लेकिन मेरे अनुभव से मुझे ऐसा लगता है कि अस्पताल की खबर से तो शायद धमकी नहीं मिल सकती, क्योंकि वहां पर चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं या चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनकी तरफ से तो नहीं हो सकता। लेकिन पहले भी उन्होंने जन मुद्दे उठाए थे, करप्शन की खबरें उन्होंने की हुई थी सोशल मीडिया में, जो हमने देखा। हो सकता है उस एंगल से उनको धमकियां मिली हो, लेकिन जो अस्पताल वाला इशू है उससे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर उनको धमकी मिलती होगी, क्योंकि हम लोगों ने भी कई बार अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े किए, लेकिन इस टाइप को कई लोगों ने किए, चाहे वो प्रिंट के लोग हो, इलेक्ट्रॉनिक के लोग हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अस्पताल प्रशासन में ऐसा कुछ हुआ होगा। दूसरा पार्ट, पुलिस पर जो शुरुआती दौर से सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि मैंने देखा
कि पहाड़ में पुलिस का जो कल्चर है, पुलिस का जो रवैया है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वही पुलिस यदि देहरादून या हरिद्वार या उधम सिंह नगर में, मैदानी इलाकों में जहां पर क्राइम रेशियो ज्यादा है, वहां पर पुलिस को थोड़ा अपना नेचर चेंज करना पड़ता है, हमने ऐसा देखा है। लेकिन उत्तरकाशी में हमने देखा कि चाहे वो थाना अध्यक्ष हो या पुलिस का स्टाफ हो या फिर चीता पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, बहुत ही व्यवहार के साथ वहां पर रहती है। हाँ, उनकी कार्य प्रणाली पर, लापरवाही पर सवाल उठने लाजमी है। बहरहाल जो प्रथम दृष्टया है पुलिस प्रशासन की ओर से है कि ये जो है एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई है। हाँ, ये दरअसल ये मामला इसीलिए चौंका रहा है क्योंकि मतलब ऐसा आमतौर पे कल्पना करना आसान मतलब मुश्किल है थोड़ा कि इस तरह से वारदात हो सकती है उत्तरकाशी में। लेकिन फिर भी क्योंकि एक आदमी की मौत हुई है और रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई है, वो सामान्य आदमी नहीं था, पत्रकार था, मतलब अपनी रिपोर्ट कर रहा था अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तो थोड़ा मुझे राजीव प्रताप के बारे में बताइए, वो क्या उनकी जर्नी कैसे रही, कहाँ कहाँ क्या किया, और वहाँ उत्तरकाशी कैसे। मैंने सुना था कि वो दिल्ली में IIMC जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, देश का सबसे बेस्ट वो मास कम्युनिकेशन का स्टडी का सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ भी पढ़ चुके थे। थोड़ा उनके बैकग्राउंड के बारे में बताइए राजीव, आप तो उसी जिले से ताल्लुक रखते हैं, उनको जानते हैं। जी 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 पवार जी, देखिए, जितना मैंने राजीव प्रताप के बारे में जाना, राजीव प्रताप जी बेहद होनहार थे और वो IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया पत्रकारिता में, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद वो शायद उन्होंने कुछ समय तक दिल्ली में भी पत्रकारिता की, और वो किसी अंग्रेजी अखबार में, जो हमें इस क्लियर नहीं है, बट जो हमने सुना कि वो किसी अंग्रेजी अखबार में भी वो काम कर चुके थे। बट जब वो उत्तरकाशी आए तो उत्तरकाशी में डिजिटल का दौर है, तो डिजिटल के समय पर उन्होंने जो है यहाँ पर अपनी डिजिटल पत्रकारिता शुरू की, अपना एक पेज बनाया। उसी पेज के जरिए डेली उत्तराखंड करके उनका एक पेज था, उसी पेज के जरिए उन्होंने स्थानीय मुद्दे, जन मुद्दे उठाते रहते थे और बहुत बेबाकी से उन्होंने काम किया। और उनके यदि गांव की मैं बात करूं तो वो हमारे यहाँ पर डुंडा ब्लॉक है, डुंडा ब्लॉक के अंतर्गत एक बंडार सिंह पट्टी है, वहीं के वो रहने वाले थे। और मात्र जो है ब्रह्मखाल एक क्षेत्र कस्बा पड़ता है, वहां से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर करीब 30-35 किलोमीटर दूर है, और वहीं से वो आया जाया करते थे, कभी उत्तरकाशी भी उनका रहना होता था। एक पत्रकार की मौत हुई है, रहस्यमयी परिस्थिति में हुई है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि हुआ क्या था। गुमशुदगी इतने दिनों तक, 10 दिन के बाद उनकी लाश मिली, वो भी जो शना बैराज में मिली, और उससे पहले गाड़ी उनकी मिली थी भागीरथी नदी में। अभी आपने बताया कि जो है वो फैमिली मैन की तरह थे राजीव प्रताप, तो परिवार में कुछ पता चल पाया है आपको कि आप हरीश कि क्या उनके फैमिली में क्या उनके साथ, उनके जो मतलब जो उन पर डिपेंडेंट थे लोग, वो कौन कौन थे। उनकी जो धर्मपत्नी है वो गर्भवती है, और उनका इसी तरीके से वो अपने घर में ही उनका, क्योंकि बीच में वो आना जाना लगा रहता था, तो उत्तरकाशी में भी रहते थे, लेकिन इस बीच प्रेगनेंसी के कारण वो अपने घर में ही रहा करती थी, क्योंकि दौड़ा भागी ज़्यादा रहती है एक जर्नलिस्ट के लिए। तो इस वजह से भी उन्होंने एक सेफ करके उनको, वाइफ को रखा होगा। उनकी फैमिली में उनके एक छोटे भाई हैं। तो हाँ, तो हरीश जी पुलिस वही थ्योरी फाइनल मान के चल रही है कि एक्सीडेंट वाली, या जिस तरह का लगातार आवाजें उठ रही हैं जगह जगह से, उस पे कुछ पुलिस नई थ्योरी या नए लाइन से भी सोच रही है, ऐसा कुछ पता चल रहा है। जी पवार जी, इसमें मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल उत्तराखंड के DGP दीपम सेठ का बयान आया, उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी की जो SP है सरिता डोभाल, उनको उन्होंने इस बात के निर्देश दिए हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को जो है थोड़ा सा इसको हाईटेक करना होगा, और इसमें SIT इसमें गठित की जाए, ताकि जो संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई है, इसको उनकी कॉल डिटेल खंगाली जाए, और इसके अलावा और भी कुछ एंगल इसमें आपको लगते हैं, आपको कुछ शक सुबह लगता है, तो इसमें भी और भी हाईली तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हालांकि अब ये पूरे देश भर में इस बात की जो है न्याय मांगा जा रहा है। चर्चा खुद कई राजनीतिक दलों के बड़े लीडर जो है
इस राजीव प्रताप की मौत के लिए उतर गए हैं और वो भी सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और बड़े स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए कि इस मामले में पहले तो ये पता लगा जाए। ठीक है, पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आ गई कि उनकी चेस्ट इंजरी है, एब्डोमेनल इंजरी है, लेकिन कॉल डिटेल का पर जो है क्लियर कट पता लग जाएगा कि कॉल डिटेल से क्या, किससे उनकी बात हुई, कब बात हुई, तो सारी चीजें, वो किसके किसके साथ रहते थे, दिन भर में उनका रूटीन क्या था। तो जो भी एक पहलू है, जो एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, मुझे लगता है कि उसको उसमें थोड़ा उसका जो एक कंक्लूजन निकलना चाहिए कि आखिरकार हुआ क्यों, क्योंकि नॉर्मली वो अपने पत्रकारिता के लिए काम करते थे, लेकिन जो अब जो सवाल है, जो ये सवाल उनके परिजनों के ही जहन में नहीं है, बल्कि हर किसी के यही जहन में ये सवाल है कि जो राजीव प्रताप की जो मौत हुई है वो बेहद संदिग्ध हुई है और सबके मन में, सबके जहन में अभी भी डाउट है कि राजीव प्रताप का जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त है, ये मात्र एक कह सकते हैं कि एक बहाना है, लेकिन इसकी मौत जो है संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। इसको क्लियर करना होगा प्रशासन को, इसलिए अब प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जी 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 जी। तो एक धुंध जो जो कुहासा लगा है उनकी मौत के वजहों को लेकर, किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, ये जो एक बहुत कुहासा लगा है, एक अच्छी जांच, ढंग से जांच होगी तो सामने आएगा। आखिरी सवाल हरीश, आप भी जो है स्वतंत्र पत्रकारिता करते रहे हैं और राजीव प्रताप भी करते रहे हैं। पहाड़ में इस तरह इंडिपेंडेंट जो जर्नलिज्म होती है वो कितनी चैलेंजिंग है हमारे यहाँ पे इस दौर में खासकर, हरीश? जी बिल्कुल, देखिए पत्रकारिता तो चैलेंजिंग पहले से ही रही है, और लेकिन जब से डिजिटल माध्यम बना है पत्रकारिता का, उस समय से जो है चैलेंज थोड़ा और बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, कह सकते हैं जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ गई है। और पहाड़ में क्योंकि छोटे छोटे जिले होते, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, तो किसी को जो है यातायात की समस्याएं हैं, लिंक रोडें होती हैं, और किसी का जो है स्लाइडिंग जोन पहाड़ों में जगह जगह है, क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं, वहां से जाना होता है। लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, किसी की गांव की समस्याएं हैं, किसी की जो है अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी होती है। तो आज के दौर में जो डिजिटल पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए बेहद चैलेंजेस वहां पर है सभी के लिए। और यदि किसी को कह सकते हैं कि क्योंकि दूरियां बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि जो जियोग्राफिकल कंडीशन पहाड़ की है बहुत दुर्गम है, बेहद ही टफ मैं कह सकता हूं, क्योंकि उत्तरकाशी खुद अपने आप में ऐसा जिला है जो भूगोल के तौर पर बहुत बहुत बड़ा है। आप आदमी उत्तरकाशी से जो है दिल्ली पहुंच जाएगा, लेकिन एक दिन में आपको यदि बंगाल जाना हो मोरी में, तो वहां आपको रात को 11 बजे पहुंचना पड़ेगा, 12 बजे पहुंचना पड़ेगा। इस तरह की चैलेंजिंग यहाँ पर है। हम लोगों ने भी इस चैलेंज को देखा है, और मैं तो खुद अपनी मोटरसाइकिल से मोरी एक बार 2017 में सावणी अग्निकांड हुआ बहुत बहुत ज्यादा, तो मैं वहां अपनी मोटरसाइकिल से मुझे वहां जाना पड़ा। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर यदि दूर यदि जाना है तो आपको बहुत सोच समझ के जाना होगा, 10 चीजें आपको सोचनी पड़ती है। तो चैलेंजिंग बेहद है। और उसके बाद भी फिर इसके साथ साथ अलावा कि आप यदि कहीं फील्ड में निकल रहे हो, किसी स्टोरी पर निकल रहे हो, तो एक तो अब क्योंकि अब डिजिटल पत्रकारिता का मतलब है आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। तो यदि हमें कहीं दूरस्थ जाना तो वहाँ इंटरनेट सेवा भी नहीं होती है, तो पहले उसको रिकॉर्ड करना होगा, फिर उसके बाद उसको करना होगा। कहीं ये तो टेक्निकली चैलेंज है। बाकी पब्लिक डोमेन का जो चैलेंज है, वो चैलेंज बेहद खतरनाक है, क्योंकि लोग इस तरीके से वहां पर मैं कह सकता हूं कि अवेयर नहीं होते, एकदम से लोग यकीन कर लेते हैं, अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, तो इसका गुस्सा डायरेक्ट जर्नलिस्ट पर उतरता है। क्योंकि जबकि किसी भी पत्रकार का इंटेंशन गलत नहीं होता, वो चाहता है कि मैं ऐसी खबर करूं जिससे मेरा समाज में नाम हो, मुझे 10 लोग रिगार्ड करें। हर आदमी प्यार का भूखा होता है, और पत्रकार तो संघर्ष करता ही है। तो उसको लगता है कि भाई जो काम मैं करूं मेरी समाज में सराहना हो। और जब से डिजिटल माध्यम बना है, तो उस समय से डिजिटल माध्यम हर आदमी जर्नलिस्ट हो गया है।
गांव में कोई भी घटना हो जाती है तो आदमी सबसे पहले अपना फेसबुक लाइव करने लगता है। तो चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है। कई बार तो हमने देखा भी है कि कई पत्रकारों के साथ जो है मारपीट तक की नौबत भी आई है। तो चैलेंजिंग बहुत है। तो हरीश बता रहे थे कि पहाड़ में स्वतंत्र पत्रकारिता के किस तरह के चैलेंजेस हैं, किस तरह के खतरे हैं, और इन चैलेंजेस के बीच राजीव प्रताप सिंह जो पत्रकारिता कर रहे थे, डिजिटल अपना प्लेटफॉर्म चला रहे थे और लगातार पहाड़ की समस्याओं पर जो लोगों के सरोकारों पर बात कर रहे थे, उनको वीडियोस बना रहे थे। और वो ऐसा माना जा रहा है, जो अभी अभी खैर जांच चलेगी कि क्या हुआ है। पुलिस का वर्जन कुछ और है, पुलिस कह रही है कि एक्सीडेंट है, और लेकिन ये मामला बहुत दूर तक पहुंच गया है, दिल्ली में भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है। और कहा यह जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है राजीव प्रताप की, क्योंकि वो अव्यवस्थाओं पर लगातार वीडियो बना रहे थे। और हो सकता है, जैसे उनकी पत्नी ने भी कहा कि उनको धमकियां मिल रही थी, तो हो सकता है कि एक वो भी एक जांच का एक एंगल आगे निकले। लेकिन अभी जैसा हरीश थपलियाल ने बताया कि जांच के अलग अलग पहलू खंगाले जा रहे हैं, और जो डीजीपी हैं उन्होंने भी एक एसआईटी की बात कही है। तो हो सकता है कि उसमें कुछ चीजें पता चलें। लेकिन अगर ये रहस्यमयी मौत, अगर ये वास्तव में जिस तरह कहा जा रहा है अगर हत्या है, तो ये बहुत बहुत गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है। और बाकी तो खैर पता लग जाएगा कि क्या हुआ है, और जांच जारी है इसमें। तो हरीश, आपने बहुत डिटेल इस मामले की बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हरीश थपलियाल, बहुत